अस्सलामु अलैकुम तुर्की के दीवानों और मेरे अजीज हमवतनों। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अपनी जिंदगियों को खुशियों से गुजार रहे होंगे। अगर आपने इस वीडियो को इसलिए क्लिक किया है कि आप तुर्की जबान पर उबूर हासिल कर सकें, तो आप बिल्कुल सही एड्रेस पर हैं। बस आप लोगों से दो चीज़ों की दरख्वास्त है। पहली, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, और दूसरा, मेरे साथ जुड़िए रहिए। आप लोग बोर नहीं होंगे, हुए होंगे। क्या आप तुर्की में तालीम हासिल करना चाहते हैं? क्या आप इस्तांबुल घूमना चाहते हैं बगैर किसी टूर गाइड के? और क्या आप बामसी भाई, तुर्गुत भाई, अर्तुगरुल भाई और हलीमा बाजी से मिलना चाहते हैं? तो आपका टर्किश का बोलना बहुत ही अहम और ज़रूरी है, लिहाजा इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले सबक से। पहला सबक, हुरूफ तहज्जी, जिसे आप तुर्की ज़बान में अल्फ़ा बे लैर कहते हैं। अल्फ़ा बे लैर, अब अल्फ़ा बे लैर नहीं समझ आया, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। अल्फ़ा मीन्स अलिफ और बे मीन्स बे, अलिफ बे। आज के हमारे बेसिक टॉपिक्स जिन पर हम बात करेंगे, तुर्की ज़बान की तारीख, हुरूफ तहज्जी यानी कि अल्फ़ा बे लैर, उस्मानी ख़त, अंग्रेज़ी हुरूफ और आज की तुर्किश का मवाजना, गैर नुक्ते वावल्स, आ गैर नुक्ते वावल्स, ए नुक्ते वावल्स। वो क्या, वो वीडियो के अगले हिस्से में आपको बयान करूँगा। बहुत ही पुरानी ज़बान है, सल्जूकियों के दौर से स्टार्ट हुई है एंड सल्तनत उस्मानिया में भी यूज़ की गई है। लेकिन फ़र्क ये है कि आज की तुर्किश और सल्जूकियों और सल्तनत उस्मानिया की तुर्किश में ये फ़र्क है कि उस दौर में अरबी हुरूफ इस्तेमाल में लाए जाते थे, लेकिन आज के दौर में लैटिन वर्ड्स यानी कि अंग्रेज़ी हुरूफ इस्तेमाल में लाए जाते हैं। मेरी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, Ottoman Turkish script was replaced by the Latin-based New Turkish alphabet. Its use became compulsory in all public communications in 1929. The change was formalized by the law on the adoption and implementation of the Turkish alphabet, passed on November 1, 1928 and effective on January 1, 1929. कि भाई 1928 को नवंबर की पहली तारीख को इसके तकरीबन 4-5 महीने ही बनते हैं, इसके बाद अमली तौर पर लागू कर दिया गया था कि पूरे मुल्क में लैटिन वर्ड्स में टर्किश लिखी जाएगी किताबों। अंग्रेज़ी हरूफ तो आपको मालूम होंगे, तुर्किश हरूफ भी तकरीबन ऑलमोस्ट सेम है। अंग्रेज़ी हरूफ 29 हर्फ पे लेटर्स में मुश्तमिल हैं और टर्किश हरूफ 26 लेटर्स पे मुश्तमिल हैं। हुरूफ तहज्जी देख लेते हैं, इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसी है, आपको भी पता चल जाए, मैं भी कुछ सीख लूँ। खैर मैंने तो सीख ही लिया तकरीबन। आ, बे, जे, लाइक ये उर्दू की तरह ही है, जैसे अलिफ, बे, जीम, दे, ए, फे, गे, युमुशक्गे। युमुशक्गे ऐसा वर्ड है जो ना वर्ड के स्टार्ट में यूज़ में लाया जाता है, ना ही वर्ड के एंड में यूज़ में लाया जाता है, बिल्कुल सेंटर में यूज़ में लाया जाता है। जैसे हमारा अड़े है, जैसे पहाड़ हो गया। आगे चलते हैं, हे, ई, जे नहीं, जे, खे, ले, मे, ने, ओ, ए, फे, रे, से, शे, थे, उ, वे, ये, जे। काफ़ी बोर हो गए होंगे आप, चलिए कोई बात नहीं, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें करते हैं। अच्छा, तो अगला जो हमारा बात करने का टॉपिक है वो ये है, उस्मानी ख़त और आज की तुर्किश। जैसा कि हमने अभी हुरूफ तहज्जी का मुताला किया है तुर्की ज़बान में, लैटिन वर्ड्स में, इसी तरह से उस्मानी ख़त और आज की तुर्किश का अगर मवाजना किया जाए तो तकरीबन सेम ही है। जो हम उर्दू में यूज़ करते हैं हुरूफ तहज्जी, वो बिल्कुल सेम ही है। तुर्की और अंग्रेज़ी ज़बान के हुरूफ का मुवाजना अगर किया जाए, आपको ये लग रहा होगा कि भाई सी लिखा हुआ है, सी नहीं है, ठीक है। जे, छे, से, शे, अब ये इजाफी वर्ड्स हैं, छे, शे,
यमुशग्गे, उ, ए। हरूफ जिनका इस्तेमाल अंग्रेज़ी में तो किया जाता है लेकिन तुर्किश में नहीं। वो कौन से हरूफ हैं? स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, एक्स, डब्ल्यू और क्यू। हाँ, डब्ल्यू इंटरनेशनल एक लेटर है जो वॉशरूम के लिए यूज़ किया जाता है। WC की जो एब्रीवेशन है वो हर जगह पर ही सेम होती है। तो बिल्कुल अहम एक टॉपिक पर आ गए हैं, डॉटेड एंड अनडॉटेड वॉवल्स। नहीं समझ आया? चलिए थोड़ा सा और आसान कर देते हैं आपके लिए। नुक्ती और गैर नुक्ती वॉवल्स। अभी भी समझ नहीं आया? चलिए थोड़ा और आसान कर देते हैं। आ अनडॉटेड वॉवल्स, ए अनडॉटेड वॉवल्स। अच्छा, तो आ अनडॉटेड वॉवल्स क्या होते हैं? ऐसे वॉवल्स जिन पर कोई नुक्ता ना हो। जैसे कि ये देखें, आ, उ, ओ, उ, इसमें कोई नुक्ता नहीं है, तो ये क्या होंगे? आ अनडॉटेड वॉवल्स। ए डॉटेड वॉवल्स, जिन पर नुक्ते मौजूद हों, जैसा कि ए, ई, ए, उ। वैसे ए पे ए का तो कोई नुक्ते से ताल्लुक ही नहीं है, हमें लिख दिया इन्होंने। खैर, कोई एक 4 की इन्होंने पहेली बनानी थी, तो इस वजह से एक मेथड बना दिए कि हर किसी को समझ आ जाए कि 2 टाइप्स ऑफ वॉवल्स हैं। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आई तो मैं थोड़ा और आसान कर देता हूँ आपके लिए। देखें, इनको बताने के लिए 2 वेज भी हैं, 4 वेज भी हैं। ठीक है, वो कैसे? देखें, 2 वेज में ये है कि आ, उ, ओ, उ, ए, ई, ए, उ। ठीक है, 4 वे में ये है कि आ, उ, ओ, उ, ए, ई, ए, उ। मतलब हैं तो तकरीबन सेम ही, लेकिन ये है कि पार्टीशन की हुई है। 4 पार्टीशन में भी बताया हुआ है, 2 पार्टीशन में भी बताया हुआ है। और ये आगे आते आते आपको समझ आने लगेगी जब आप इनको यूज़ में लाएंगे, जब आप प्रोपोजिशंस यूज़ करेंगे, वर्ब के साथ यूज़ करेंगे, नाउन के साथ यूज़ करेंगे, तो आपको सब समझ आएगी। अगला टॉपिक है सख्त और नरम हरूफ। सख्त और नरम हरूफ थोड़ा मज़ाहिया सा है, लेकिन हाँ, सख्त और नरम हरूफ। तो टर्की ज़बान में, तुर्की की ज़बान में या टर्किश लैंग्वेज में सख्त हरूफ होते हैं और नरम हरूफ होते हैं। 2 तरह के हरूफ होते हैं। जैसे 2 तरह के वॉवल्स होते हैं, वैसे 2 तरह के हरूफ होते हैं। तो सख्त हरूफ में आता है फे, छे, थे, खे। और नरम हरूफ में आता है बे, जे, दे, युमुशग्गे या गे। अब इनका क्या ताल्लुक है एक दूसरे के? भाई एरो लगाए हुए हैं कि भाई ये नीचे इसके साथ चेंज हो रहा है, छे जे के साथ चेंज हो रहा है, थे दे के साथ चेंज हो रहा है। तो सख्त हरूफ हमेशा नरम हरूफ में चेंज हो जाते हैं। आपको ख़ुद भी फील होता होगा कि भाई मेरी ज़बान में बहुत सख्ती आ रही है, तो मुझे अपनी ज़बान को नरम करना चाहिए। तो इसी वजह से ज़बान की बहुत ज़्यादा सख्त ना होने के लिए नरम हरूफ ईजाद कर दिए गए हैं, तो सख्त हरूफ को नरम हरूफ में तब्दील किया जाए। आज का आखिरी टॉपिक हरूफ तहज्जी। मिसालों के साथ हम मुताला करेंगे हरूफ तहज्जी का। पहले हमारे पास है आ, ओ, हैंडसम छुअर हमारा पाकिस्तान का जैन मलिक। आबी, जिसे भाई कहते हैं। अरबा, गाड़ी। अबुर जुबुर, चुरमुर। बालोन, बे से, ओबारा। बे से फिर अमन, बारिश। बे से फिर बायराक, अलम, यानी कि झंडा। जैसे जेलान, हिरन। फिर से जे, जुमले, जुमला, सेम वर्ड्स हैं। कितनी आसान है टर्किश यार। जे से फिर जिहाद, जिहाद। छे से छबा, कोशिश। छे से फिर छिचेक, फूल, छेलिक, स्टील। दे से दायु, मामू। दायु, गली, पागल। दर्द, 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 तकरीबन सेम है। ए, एल, हाथ। एथ, गोश्त। एकमेक, टर्की के अलावा कहीं और नहीं मिलती, तकरीबन टर्की से ही मशहूर है ये रोटी, एकमेक रोटी।
فے سے فارے اور ماؤس. جیسے انگلش میں ماؤس چوہے کو بھی کہتے ہیں اور ماؤس کو بھی کہتے ہیں, اس طرح سے ٹرکش میں بھی فارے کہتے ہیں دونوں کو. فلک, فلک, فلک تک چل ساتھ میرے. فیل, آئی تھنک یہاں پر 2 آئی لگیں گے. ہاں شاید 2 آئی لگیں گے, ہے نا سمی؟ شاید. تمہیں بھی نہیں پتا. فیل ہاتھی کو کہتے ہیں. گے سے گراج, گیراج. گینچ نوجوان, فٹ بالر. گرمک داخل ہونا. یومشگے اڑے جو ہماری زبان میں یوز ہوتا ہے. یورت, جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یوگرٹ کے یورت کے, تب یورت اسے کھولیں گے, یورت کے بالکل سینٹر میں یومشگے یوز کیا گیا اور یہ اسٹارٹنگ میں بھی اینڈنگ میں بھی یوز نہیں ہو سکتا. اس طرح سے اس کی اگر دوسری مثال دیں تو یامر, بارش. یہ ہماری والی بارش نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہماری والی بارش ہوتی ہے امن ٹرکش میں. اچھا, حاکم, ہے سے حاکم, جج. ہے سے ہوا, موسم. عشق, روشنی. ارمک, دریا. اشچی, ملازم. ای سے پھر اقتدار. یہ سے پھر ژاپونیا یعنی کہ جاپان. یہ سے جیٹ یعنی کہ جیٹ, F-17. کھے سے کھوکو یعنی مہک, خوشبو. خوشبو لگا کر آنا جب بھی ہمارے شہر میں آنا. کھے سے کریم یعنی کہ کریم. لے سے لیمون یعنی کہ لیمو. لے سے پھر لوکما یعنی کہ لکما, سیم ہی ہے یار. لے سے لوکانتا, ریسٹورنٹ, ریستورانت. میں سے مائمون یعنی کہ بندر یعنی کہ سمی. میں سے مکینے یعنی مشین. میں سے میکروب یعنی جراثیم اور مائکروبز بھی کہہ سکتے ہیں آپ. نے سے نائٹروجن, نیتروجن. پھر سے نے سے نار یعنی کہ انہار. نے سے نمرہ, نمبر. او سے اولمپیاد یعنی اولمپکس. او سے اودا یعنی کہ کمرہ. او سے اورمان یعنی کہ جنگل, چھانگا مانگا جنگل. او سے اردک یعنی کہ بطخ. بور تو نہیں ہو گئے. او سے اورنجی یعنی طالب علم. او سے اورمک, بننا یعنی سویٹر بننا. میرے بال خراب ہو رہے ہیں یار, بال اچھے ہیں, ٹھیک ہے اوکے. پھے سے پھیری یعنی پری, پاپا کی پری تو ہوں میں. اچھا. پھے سے پھمک یعنی کہ کپاس. پھے سے پھارمکلر یعنی کہ لعنت نہیں دے رہا میں, دیز آر انگوٹھے, انگلیاں. رے سے روبوٹ یعنی روبوٹ. رے سے رادیو یعنی ریڈیو. رے سے رکعت یعنی رکعت. سے سیل یعنی سیلاب. سے صبح, صبح. شے سے شراب یعنی شراب, رمضان چل رہا ہے. شے سے شب کا یعنی ٹوپی. تھے سے کیا ہے, ہاں ترکی یعنی ترکی. تھے سے طبق یعنی پلیٹ. او سے اچھاک یعنی ہوائی جہاز. یہ تو شعر ہی بن گیا یار. او سے اچمک یعنی پرواز کرنا, اڑنا. یعنی ülke, ملک. او سے یونیورسٹی, جامعہ مدرسہ گاہ, درس گاہ, ہاں یونیورسٹی. وکیل
यानी कि वकील। वकीत वक्त। ये यामुर यानी बारिश। ये से यास्तक यानी तकिया। जे जो कि आखिरी हर्फ है हमारा, बोर तो नहीं हुआ। ज़की, ओह ज़हीन, ये बहुत ज़हीन था, देखना 6 - 3 = 6, वाह वेल डन। जैसे ज़ुराफ़ा यानी ज़राफ़ा। उम्मीद करता हूँ आप लोग बोर नहीं हुए होंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग बोर नहीं हुए होंगे और मेरी वीडियो को आपने बहुत इंजॉय करके देखा होगा। कम से कम कुछ चीज़ें, कुछ बुनियादी चीज़ें ही आपको पता चल गई होंगी। अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो भी आए तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियोस, नई अपडेट्स मिलती रहें और आप टर्किश ज़बान में प्रो बन जाए, प्रो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेसन में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें, खुश रहें, जीते रहें, जागते रहें और अल्लाह की अमान में रहें।